नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे अगले 5 दिनों के अंदर कहां पर कैसी बारिश का संभावना है। इसके साथ बंगाल की खाड़ी में बहुत ही जल्द एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। तो वो सिस्टम कब और कहां पर फॉर्मेशन करेगा और उसका ट्रैक, इंटेंसिटी और इम्पैक्ट कहां पर कैसा रह सकता है, मॉडल्स का फोरकास्ट या सिग्नल इसके ऊपर क्या है, ये सब चीज़ पर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। तो आज मई 4 है और ये आज का सैटेलाइट का कंडीशन है। यहाँ हम देखेंगे तो अभी देश के कई इलाकों में आंधी तूफान और बारिश का एक्टिविटीज़ लगातार देखने को मिल रहा है और ये एक्टिविटीज़ और भी इंक्रीज करेगा आज से ही। पिछले 24 घंटे के दौरान उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ हिस्सों के साथ साथ बहुत सारे हिस्सों पे आंधी तूफान का एक्टिविटीज रिकॉर्ड हुआ है और ऐसी एक्टिविटीज से अभी फिलहाल कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि आज से ये एक्टिविटीज भारत के कई राज्यों पे और भी बढ़ सकता है। तो आप सैटेलाइट पे देख सकते हैं कि अभी गुजरात के साथ, राजस्थान के कई इलाकों के साथ और आसपास के हिस्सों पे बादलों की कंडीशन जारी है और यहाँ पर बारिश और भी इंटेंसिफाई कर सकता है आज ही। तो अगले 5 दिनों पे कहाँ पर कैसी बारिश हो सकता है उस पर चलिए बात करते हैं। तो आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, कर्नाटका, नॉर्थ महाराष्ट्र, गुजरात के साथ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ के साथ कोंकण, गोवा, सेंट्रल महाराष्ट्र, मुंबई, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों के कई इलाकों में आज आंधी तूफान के साथ बारिश का आशंका है, मेघ गर्जना के साथ। ये सब हिस्सों के कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि यानी कि हेल स्टॉर्म का संभावना भी दिखाई दे सकता है। और आज उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अंदरूनी कर्नाटका के कुछ हिस्सों पे भारी बारिश का संभावना भी दिखाई दे सकता है और ये सब हिस्सों पे बारिश के दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा भी चल सकता है। और 5 मई, 6 मई और 7 मई को उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नॉर्थ और साउथ इंटीरियर कर्नाटका के साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कोंकण, गोवा के साथ सेंट्रल महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के हिस्सों पे मेघ गर्जना के साथ बारिश का आशंका है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ। और पश्चिमी विक्षोभ का असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ राजस्थान के हिस्सों पे आज से 9 मई के दौरान तक बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है और उत्तराखंड के हिस्सों पे 7 मई तक कुछ हिस्सों पे ओलावृष्टि का आशंका भी दिखाई दे सकता है बारिश का एक्टिविटीज के साथ। और धूल भरी आंधी के साथ तूफान का कंडीशन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों पे 5 मई तक कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पे भारी बारिश यानी कि हेवी रेनफॉल का आशंका है 6 और 7 मई को। इसके साथ तमिलनाडु, केरला, माहे के हिस्सों पे भी भारी बारिश यानी कि हेवी रेनफॉल का आशंका दिखाई दे सकता है ये टाइम के दौरान, अगले 7 दिनों के दौरान तक। तो अगले 7 दिनों तक मतलब आज से 9 मई के दौरान तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कोस्टल कर्नाटका, यानम, रायलसीमा, केरला, माहे, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के हिस्सों पे अगले 7 दिनों तक बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ तेज हवा बारिश के दौरान चल सकता है। ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पर देखने को मिलेगा अगले 7 दिनों के दौरान तक। और तमिलनाडु, केरला, माहे के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका है 5, 6 और 7 मई को। और 5, 6 और 7 के साथ 8 मई को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के हिस्सों पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ भारी बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है। और कोंकण, गोवा के साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के हिस्सों पे आज से 8 मई तक बारिश मेघ गर्जना के साथ तेज हवा के साथ हो सकता है। और 5, 6 और 7 मई को मराठवाड़ा, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पे हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि का एक्टिविटीज के साथ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा बारिश के दौरान चल सकता है। और 7 और 8 मई को गुजरात के हिस्सों पे भारी बारिश का आशंका दिखाई दे सकता है, लेकिन 7 मई से पूर्वी भारत और आसपास के राज्यों पे बारिश का संभावना पे कमी आ सकता है, लेकिन राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ नॉर्थ महाराष्ट्र और पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों पे बारिश और भी बढ़ेगा। भारी बारिश का आशंका यहाँ पर बढ़ सकता है, खास करके 7 मई से। और गुजरात और उससे लगा हुआ हिस्सों के आसपास के हिस्सों पे भारी बारिश
तेज हवा के साथ लगातार कंटिन्यू कर सकता है। ओलावृष्टि का आशंका भी यहाँ पर कंटिन्यू करने की संभावना है 7 से 11 मई के दौरान तक, क्योंकि गुजरात के अपर लेवल पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है। उसके चलते गुजरात, राजस्थान के साथ आसपास के नॉर्थ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट पाकिस्तान के हिस्सों पे लगातार बारिश का आशंका, भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि, तेज हवा का कंडीशन लगातार कंटिन्यू कर सकता है आज से लेकर पूरे 11 मई के दौरान तक। यहाँ पर भारी बारिश का आशंका भी लगातार गुजरात के हिस्सों पे कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर बारिश अगले 5 से 7 दिनों के अंदर कहाँ पर कैसा हो सकता है, इस पर हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब चलिए साइक्लोन का फॉर्मेशन को लेकर क्या संकेत है, क्या कंडीशन है, इस पर चलिए बात करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन के लिए कंडीशंस लगातार फेवरेबल हो रहा है। तो पहले मैं आपको ECMWF AI के साथ ECM के एनसेम्बल और GFS के एनसेम्बल का फोरकास्ट को शो करूंगा। हालांकि ECM का मेन मॉडल के साथ GFS का मेन मॉडल से अब तक साइक्लोन को लेकर कोई खास संकेत आया नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द संकेत आ सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं ये क्लियर कर दूं कि साइक्लोन के दौरान MJO यानी कि मेडन जूलियन ओसिलेशन का कोई खास प्रभाव ना रहे, लेकिन SST सी सरफेस टेम्परेचर जो कि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर, वो सक्रिय है। इसके साथ विंड शेयर भी लो रह सकता है और रॉस्बी वेव और केल्विन वेव जैसे कंडीशन सिस्टम के दौरान सक्रिय रह सकते हैं। इससे सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन पे हेल्प मिल सकता है। तो ये ECM AI मॉडल का फोरकास्ट है, आप इसको देख सकते हैं। ECM AI मॉडल के हिसाब से 13 मई के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कर सकता है अंडमान सी के आसपास में, खास करके नॉर्थ अंडमान सी और ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर। उसके बाद ये इनिशियली उत्तर पश्चिम दिशा में आगे जा सकता है और इंटेंसिफाई भी कर सकता है, और ये ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्वी भारत के उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट के आसपास में पहुंच सकता है 18 मई के आसपास तक। लेकिन लैंडफॉल को लेकर मॉडल से फिलहाल कोई संकेत फिलहाल अब तक नहीं है। और ये GEFS एनसेम्बल का फोरकास्ट है। इसमें देखेंगे तो GEFS के एनसेम्बल के कुछ मेंबर्स भी सिमिलर एक्टिविटीज को शो कर रहे हैं कि 13 से 15 मई के बीच में अंडमान सी पे कोई लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है, और उसके बाद 18 से 20 मई के आसपास ये लैंडफॉल ओडिशा से लेकर बांग्लादेश के बीच में कहीं पर भी कर सकता है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी के रूप में। और ये EPS यानी कि ECMWF के एनसेम्बल के कई सारे मेंबर्स का फोरकास्ट है। इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स है। इसमें देखेंगे तो ये मेंबर्स शो कर रहे हैं कि 13 से 14 मई के आसपास सिस्टम का फॉर्मेशन लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा, और ये उत्तर पश्चिम दिशा में इनिशियली आगे जाके इंटेंसिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा करेंगे और आगे जाएगा, और 18 से 20 मई तक लैंडफॉल भी हो सकता है उड़ीसा से वेस्ट बंगाल, नहीं तो बांग्लादेश के आसपास कहीं पर भी। तो यहाँ पर लोगों का सवाल होगा कि साइक्लोन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे क्यों जा रहा है और म्यांमार की तरफ लॉन्ग रेंज के फोरकास्ट पे क्यों नहीं जा रहा है। तो इसका आंसर ये है कि आप मैप में देख सकते हैं कि 500 MB के अपर लेवल एटमॉस्फेयर पे कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं होगा सिस्टम के दौरान अकॉर्डिंग टू लॉन्ग रेंज मॉडल्स। WD नहीं होने के चलते सिस्टम का ट्रैक में बड़ा रिकर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो रिकर्व करता है प्री मानसून पे, ऐसा रिकर्व होने की संभावना थोड़ा सा कम रहता है। और ये वाले मैप के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा एनालिसिस के दौरान ये पता चला कि एक एंटी साइक्लोन डेवलप कर सकता है म्यांमार के आसपास में कम से कम 16 से 18 मई के दौरान। और यही एंटी साइक्लोन और पश्चिमी विक्षोभ के ना होने के चलते मॉडल सिस्टम को नॉर्थ वेस्ट पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एंटी साइक्लोन के पश्चिमी छोर पर अपर लेवल पर उत्तर पूर्वी दिशा में स्ट्रॉन्ग विंड चलता रहता है। उससे सिस्टम को ये उत्तर पश्चिमी दिशा में पुश करने पे हेल्प करता है। तो अगर ये सब कंडीशन सिस्टम के दौरान भी कंटिन्यू किया तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि आने वाला सिस्टम म्यांमार और इवन शायद बांग्लादेश पे भी शायद ना जाए, बल्कि ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के रेंज पे आ सकता है अगर ऐसा कंडीशन कंटिन्यू किया तो। लेकिन अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन कमज़ोर पड़ा तो साइक्लोन सीधा नॉर्थ नहीं तो नॉर्थ ईस्ट रिकर्व ले सकता है टुवर्ड्स बांग्लादेश, नहीं तो म्यांमार की तरफ। हालांकि ये लॉन्ग रेंज के फोरकास्ट की बात हम कर रहे हैं, और अक्सर लॉन्ग रेंज के फोरकास्ट पे ऐसे बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलता रहता है। इसलिए हमें 3 से 4 दिन तक और वेट करना होगा ताकि पिक्चर और क्लियर हो पाए। तो दोस्तों, मेरा नज़र लगातार इस पर कंटिन्यूसली बना हुआ है, और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल पर आपको साइक्लोन का पल पल का खबर और मॉडल का फोरकास्ट, लेटेस्ट फोरकास्ट लगातार आपको फ्री पे दिया जाता है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट पे मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी ऐसे ही पाने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।